नमस्कार दोस्तों, चैनल वास्तु ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि घर में चौखट या दहलीज क्या होता है, इसके क्या महत्व हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर के मेन डोर की चौखट कैसी होनी चाहिए और ये क्यों महत्वपूर्ण है, आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के लिए कई नियम कायदे बनाए गए हैं। कुछ नियम कायदे घर के निर्माण से भी जुड़े हुए हैं। घर के निर्माण के दौरान कौन सा कमरा किस दिशा में होना चाहिए, दरवाजे खिड़की किस वस्तु से बने होने चाहिए, उसका आकार प्रकार कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का जिक्र वास्तुशास्त्र में किया गया है। इतना ही नहीं, वस्तु के आधार पर घर की बनावट वह तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक घर के बाहर चौखट या दहलीज का आकार प्रकार सही ना हो। आधुनिक युग में घर की बनावटों में बहुत सारे बदलाव आए हैं। अब लोग अपने घरों में दहलीज या चौखट बनवाते ही नहीं हैं, और अगर घर में चौखट या दहलीज ना हो तो वह बिना चौखट या दहलीज के वास्तु के द्वारा अधूरा माना जाता है। इतना ही नहीं, वास्तु के हिसाब से घर की चौखट का क्या महत्व है, उसे कैसा होना चाहिए, आइए हम बताते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है चौखट का महत्व है। वास्तुशास्त्र में घर की चौखट को देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में चौखट नहीं होती उस घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इतना ही नहीं, वास्तु में ऐसा भी कहा गया है कि जिस घर में चौखट होती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का कभी प्रवेश आसानी से नहीं हो पाता। चौखट होने से घर परिवार में भी शांति बनी रहती है। बेशक घर के हर दरवाजे पर आप चौखट नहीं बनवाए, मगर घर की रसोई और मेन गेट पर चौखट होना आवश्यक है। वास्तु में लकड़ी की चौखट को शुभ माना जाता है, लेकिन आप चाहें तो मार्बल की चौखट भी बनवा सकते हैं। दरवाजे के चौथे भाग को चौखट कहा जाता है। चौखट होने से घर में गंदगी का प्रवेश भी नहीं हो पाता, और इसे पवित्र बनाने के लिए आपको मेन गेट पर ओम या स्वस्तिक जैसे धार्मिक चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही चौखट के बाहर रंगोली बनाकर आप इसे और भी सुंदर या शुभ बना सकते हैं। चौखट हमारे घर की सीमाओं को निर्धारित करती है। दहलीज होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं जा पाती। वास्तुशास्त्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अगर घर की चौखट मजबूत होती है तो परिवार में कोई भी फूट नहीं डाल सकता, और न ही घर में शत्रु का प्रवेश हो सकता है। घर के बाकी कोनों को की तरह चौखट भी समय समय पर मरम्मत करवाते रहना चाहिए। टूटी हुई चौखट को वास्तु में अशुभ माना जाता है। जब आप दरवाजे की चौखट बनवा रहे हों तो इसके नीचे एक चांदी का तार अवश्य डलवा लें। ऐसा करना वास्तु में शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चांदी का तार डलवाने से घर के माहौल में शांति बनी रहती है। वैसे तो आजकल एक पल्ले के दरवाजे का फैशन चल चुका है, मगर वास्तु के हिसाब से 2 पल्ले का दरवाजा शुभ माना जाता है। आमतौर पर आपको घर के मेन डोर 2 पल्ले का ही बनवाना चाहिए। दरअसल 1 पल्ले के दरवाजे के लिए चौखट की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ती, मगर 2 पल्ले का दरवाजा बिना चौखट के अधूरा माना जाता है। कोशिश करें कि जब भी घर की दहलीज को पार करें या फिर घर की दहलीज के अंदर घुसें तो उसे नमस्कार करें और उसके पैर न लगाएं, उसे लांग कर ही पार करें। कभी भी घर की दहलीज पर बैठकर कुछ ना खाएं ना पिएं, और घर की दहलीज पर पैर बिल्कुल ना मारें, इसे बिल्कुल अशुभ माना जाता है। दहलीज के सामने कभी भी कूड़ा या गंदगी नहीं पड़े रहना चाहिए। ऐसा होने से देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती।